गुजरात के गोंडल से सामने आया है एक सनसनीखेज मामला, जहां पूर्व विधायक और उसके बेटे घिर गए विवादों में। उनके बंगले में हुई पिटाई के बाद लापता युवक का शव राजकोट में मिला। युवक की मौत से परिवार में मच गया कोहराम। परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए लगाया साजिश का आरोप। सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन बंगले में क्या हुआ था? क्या यह वाकई साजिशन हत्या है या किसी राज से पर्दा हटने वाला है? राजकोट में छात्र की लाश मिलने से सनसनी। गोंडल के पूर्व विधायक के बेटे से हुई थी मारपीट। हादसा है या किसी साजिश का हिस्सा? गुजरात के राजकोट जिले में कई दिनों से लापता यूपीएससी अभ्यर्थी की लाश मिलने से गोंडल शहर में हड़कंप मच गया। बताया गया कि राजकुमार रतनलाल चौधरी नाम का छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो 3 मार्च से लापता बताया जा रहा था। उसके अगले दिन उसकी मौत की खबर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गायत्री नगर में स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाने वाले उसके पिता ने बड़ा दावा किया। 2 मार्च को उसके बेटे राजकुमार का गोंडल के पूर्व विधायक जयराम सिंह जडेजा के बेटे से झगड़ा हो गया था। ये विवाद पूर्व विधायक के बंगले के पास बाइक पार्क करने को लेकर हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। पिता का आरोप है कि गणेश जडेजा और उसके साथ 8 साथियों ने उनके बेटे को बेरहमी से पीटा। इस घटना के बाद से उनका बेटा राजकुमार काफी डिस्टर्ब था। उस रात वो जडेजा के बंगले की ओर चला गया, जिसके बाद से वो लापता हो गया। काफी टाइम से 30 वर्षों से मैं गोंडल में धंधा कर रहा हूँ। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे किसी से कोई दुश्मनी कभी मैंने महसूस ही नहीं की। और मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मुझे यहाँ क्या चूटनी लड़नी है, मेरे को क्या राजनीति में जाना है। मैं तो धंधा करने के लिए बाहर निकला था। और उस दिन जो भी हुआ था वो मैंने पहले दिन से ही मतलब वो FIR भी कर रखी है, बोले फरियाद भी की, सब कुछ की। 3-4 दिन कोई भी मतलब पुलिस ने इधर उधर गोल गोल घुमाया मेरे को, और मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे को। और अब मेरा बच्चा मेरे को मरा हुआ बता रहे हैं। अब मेरी हालत ही इतनी नहीं कि मैं ज्यादा कुछ बोल सकूं। पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब पूर्व विधायक के बंगले में लगे सीसीटीवी फुटेज का वीडियो सामने आया, जिसमें राजकुमार से मारपीट की वारदात रिकॉर्ड हो गई थी। मृतक की बहन ने पुलिस के हवाले से ये दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में उसके भाई को पीटा जाता हुआ देखा गया था। मेरे बच्चे की निष्पक्ष जांच हो और मुझे मतलब न्याय मिले, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। बच्चे के जो दोषी है उनको सजा मिले, अगर कोई दोषी है तो। झगड़ा हुआ था सर, वो तो सब मैं पहले दिन से ही बता रहा हूँ कि झगड़ा हुआ था। रोड पे चलते हुए को बुला करके अंदर एक मकान में मारपीट करी थी क्या। तो मेरा बच्चा हो सकता है कि वो डिप्रेशन में आ गया और रात को उसी हिसाब से निकल गया वो बाहर क्या। वो मेरे को उसकी जांच करनी है, पता करना है कि आखिर मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। बाकी मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, न मेरे को कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है कि भाई उनसे मैं कोई द्वंद्वी हूँ। मैं तो बाहर का ही हूँ, बाहर से आया और बाहर ही जाने वाला हूँ। फोरेंसिक और FSL रिपोर्ट में जो आएगा उसके आधार पर उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए बस। परिजनों ने गोंडल पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने राजकोट SP को पत्र लिखा, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। दरअसल 4 मार्च को एक अज्ञात युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जब पुलिस ने जांच की तो मृतक और राजकुमार की समानताएं दिखी। शव की पहचान करने के बाद पता चला कि मृतक कोई और नहीं बल्कि लापता राजकुमार चौधरी था। 4 तारीख को वह 108 के माध्यम से तरघड़िया के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें 108 के माध्यम से उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के लिए ले जाते समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के साले की शिकायत के आधार पर सड़क दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और DNA परीक्षण भी कराया गया है और शव की फॉरेंसिक जाँच भी कराई गई है। पूरे मामले में परिजनों का दावा है कि ये एक सुनियोजित हत्या है। उन्हें शक है कि मारपीट की घटना के बाद राजकुमार के साथ कुछ अनहोनी हुई।
पुलिस अब ये जांच कर रही है कि राजकुमार की मौत का संबंध गोंडल के पूर्व विधायक जयराम सिंह जडेजा के बेटे से हुए झगड़े से है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की मांग कर दी है। बहरहाल गोंडल का ये मामला कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या राजकुमार की मौत में पूर्व विधायक के परिवार की कोई भूमिका थी? राजकुमार के परिजनों की मांग है कि फॉरेंसिक जाँच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। अब देखना होगा कि पुलिस इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी को सुलझा पाती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि गोंडल में इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।